गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आरएसआई इंडिकेटर जो है उसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि investing.com या ट्रेडिंग व्यू जो भी आप चार्ट यूज़ कर रहे हो, मैं यहाँ पर investing.com यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर जाके आपको इंडिकेटर में जाना है और आरएसआई टाइप करना है। जैसे आप आरएसआई टाइप करोगे ये इंडिकेटर आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इंडिकेटर की सेटिंग जो है वो सेटिंग हम लोग रखेंगे 60 और 40। हर एक का अपना अपना स्टाइल है, उस हिसाब से वो कोई 70-30 रखता है, कोई 80-20 रखता है। मैं 60-40 यूज करता हूँ। ठीक है। हम लोगों ने RSI इंडिकेटर यहाँ पे लगा दिया है और इस इंडिकेटर के बेस पे हम लोग ट्रेड में एंट्री कैसे करेंगे और उसका एग्जैक्टली यूज कैसे करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडिकेटर का मतलब क्या है। तो इंडिकेटर का मतलब ये है कि देखिए, हम लोग जब स्टॉक मार्केट में प्राइस का जब एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा बुलिश है बेरिश है, वो हम लोग कौन से बेस पे करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे करते हैं। हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करना होता है। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न आएगा। ठीक है। उसके बाद चार्ट पैटर्न भी आएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा और टेक्निकल इंडिकेटर आएगा। तो प्राइस, जो स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ये हम लोग जब डिसाइड करते हैं तो उसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं और इंडिकेटर भी यूज करते हैं। अगर इंडिकेटर भी हमें दिशा अगर दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल कैंडलस्टिक बोल रहा है कि यहाँ से स्टॉक अब मतलब स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है, और कोई इंडिकेटर भी अगर हमें वही अगर यूज मतलब इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो हमारे ट्रेड में एक कन्विक्शन आ जाता है, इसीलिए इंडिकेटर का यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये RSI इंडिकेटर जो है इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे? RSI इंडिकेटर में हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया 60 और 40 रखा है। तो देखिए, कौन सा भी टाइम फ्रेम ले लिया जाए, 5 मिनट का ले लीजिए, 30 मिनट का लीजिए, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, जब भी स्टॉक का प्राइस 60 के ऊपर चला गया है, 60 के ऊपर, तो स्टॉक के प्राइस जो है ना उसमें एक स्पीड आ जाती है। आप समझ रहे हो? यहाँ पर देखिए, मतलब नॉर्मली मैं कैसे यूज करता हूँ, 60 के ऊपर अगर चला गया है तो मेरे हिसाब से स्टॉक बुलिश मोमेंटम में है, और 40 के नीचे चला गया है तो बेरिश मोमेंटम में है। ये मैं अपने हिसाब से करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब भी ये स्टॉक की प्राइस जो है ये यहाँ से ऊपर चली गई है, बराबर, तो ये स्पीड से चला गया है। ये देखिए यहाँ पर, जैसे ही ये कैंडल क्लोज कर दिया, ये स्टॉक जो है 60 के, RSI 60 के ऊपर चला गया है। और ये देखो स्टॉक के प्राइस में एकदम फास्ट मूवमेंट हुई है। हमें जो स्पीड लेनी है ना, वो स्पीड कौन से बेस पे? तो इस बेसिस पे करते हैं। अबव 60 अगर है तो बुलिश है, बिलो 40 है तो बेरिश है, और 60 to 40 के बीच में अगर है तो मोस्ट ऑफ टाइम स्टॉक जो है वो साइडवेज जोन में रहता है। ये बात याद रखिए आप। ठीक है। अब हम यहाँ पर चार्ट में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, यहाँ पर ये स्टॉक इसी रेंज में था, तो ये स्टॉक पूरा रेंज रेंज बाउंड में था, बराबर। ये स्टॉक ने यहाँ पर बड़ी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल कर दी। जैसी यहाँ पर रेड कैंडल कर दी, स्टॉक यहाँ से नीचे आ गया। RSI है बिलो 40 की, इसमें है, तो देखिए ये एकदम स्पीड से आ गया यहाँ पर। यहाँ पर स्पीड आ जाती है, बराबर। यहाँ पर देखिए, अभी मैंने दिखा दिया, हमने अभी यहाँ देखा था। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये कैंडल जैसे ही क्लोज हो गई, यहाँ पर देखिए ये जो है ये पूरा, ये साइडवेज जोन में था। जैसे ही ये ऊपर चला गया, बराबर, यहाँ से चला गया, तो स्टॉक के इसमें एक मिनट, हाँ, स्पीड आ गई एकदम से, बराबर। यहाँ से नीचे ये देखिए, यहाँ पर भी है।
ठीक है, यहाँ पर देखिए, स्टॉक की प्राइस जो है यहाँ पर, मतलब जैसे ही ये प्राइस यहाँ पर हुई है, अब 40 के इसमें गया है, उसके बाद स्टॉक की प्राइस जो है वो स्पीड से बढ़ी। तो स्टॉक में भैया, इंडेक्स में जो मोमेंटम आता है जो स्पीड से होनी चाहिए, वो कब हम आइडेंटिफाई करेंगे? अगर ये हमारे नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, और आरएसआई भी अगर 60 के ऊपर है, तब लोग हम लोग पुलिस जो है वहां पर हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये स्टॉक की प्राइस नीचे गई है, यहाँ से एकदम स्पीड में नीचे गया है। कौन सा भी स्टॉक उठा के देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए, ये जो है ये एक कैंडल बनी है। ठीक है, हम लोग नॉर्मल देखेंगे, यहाँ कैंडल बन गई, ये जो है यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, ये जो है, हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वो एकदम शॉर्ट वाले बनाएंगे, ज्यादा उसमें। ये देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बन गई, हम लोगों ने देख लिया कि स्टॉक की प्राइस बढ़ी है, यहाँ से यहाँ तक गया है स्टॉक। और यहाँ पर देख लेते हैं, ट्रेड करते टाइम सिर्फ आरएसआई नहीं देखना है, नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम लोग कहीं पर ट्रेड कर रहे हैं और उसका एग्जैक्ट थोड़ा सा ऊपर पे आकर रेजिस्टेंस है, तो स्टॉक की प्राइस वहां से मतलब हिट होके फिर नीचे आ सकता है। तो हमें बाकी टेक्निक एनालिसिस के पॉइंट भी देखने हैं इसमें। अब यहाँ पर देखोगे, स्टॉक की प्राइस जो है यहाँ से नीचे गई है, बराबर। यहाँ से नीचे आने के बाद ये देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे ये स्टॉक की प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है, आरएसआई अबव 40 है। नॉर्मल हम लोग क्या देखेंगे कि कोई ब्रेकआउट हो रहा है या कोई ब्रेकडाउन हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, चार्ट पैटर्न क्या दिख रहा है, और कन्विक्शन के लिए आरएसआई भी यूज करेंगे। आरएसआई के जब भी यहाँ से 60 के ऊपर गया है, स्टॉक की प्राइस वो स्पीड से बढ़ी है, या बिलो 40 हुआ है तो स्टॉक की प्राइस स्पीड से नीचे भी आई है। कोई अच्छा स्टॉक दिख लेते, अपना फेवरेट बजाज फाइनेंस। हाँ देखिए, एकदम बहुत ही बढ़िया चार्ट, ये दिखाना चाहिए था पहले। देखिए, देखिए नॉर्मल, बराबर यहाँ से ये 60 के ऊपर जैसे ही चला गया है, कि कितनी बड़ी रैली हुई है, यहाँ से यहाँ तक कितने स्पीड से चला गया है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ आने के बाद, यहाँ से चलने के बाद स्टॉक की प्राइस कितनी बढ़ी है, यहाँ पर देखिए, बराबर। कि जैसे इसने ब्रेकआउट हो गया, या हम लोग देख लेंगे 60 के ऊपर चला गया है क्या, जैसे ही चला गया, देखिए स्टॉक कितना स्पीड से बढ़ा है। यहाँ पर देखिए, स्टॉक की प्राइस नीचे जैसे ही आ गई, कितने स्पीड से नीचे आया है। यहाँ पर भी हम लोग एंट्री कर लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन हम लोग ले सकते हैं। आप मतलब इंट्राडे अगर कर रहे हो तो आपको उसी दिन आपको एग्जिट करना है। अगर आप कोई होल्डिंग करने वाले हो तो आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। यहाँ से स्टॉक की प्राइस नीचे आई है तो स्पीड से नीचे आया है। ठीक है, आपको अगर किसी चीज़ के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कुछ भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग किसी दूसरे इंडिकेटर या कोई दूसरे कोई चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है, थैंक यू।